वाले पोर्शन में गोबर भर रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया? क्यों? जिन्हें छुपना होता है ना, जिन्हें छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है, उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। तभी तो जब गुर्बत थी ये चुपके रहते थे और 4 पैसे आते ही औकात दिखा दी। पर आज का टॉपिक ये दोनों माँ बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनसे भी ज्यादा अपग्रेडेड बेगैरत हैं, जिनके सामने ये दोनों तो खड़ी भी न हो सके। वो है फातिमा जतोई, उसकी लालची माँ और एक अदद बेगैरत बाप। तेरे को डर नहीं लगता? अरे सच बोलने में कैसा डर। खैर आज से 3 साल पहले ये फैमिली सिस्टरोलॉजी से इम्प्रेस होकर फैमिली व्लॉगिंग शुरू करती है और चैनल पे पहली वीडियो इनके अब्बा ने बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू तो गया बेटे। लेकिन वक्त के साथ जब लोगों ने कमेंट्स कर करके जलील करना शुरू किया कि कैसा बेगैरत आदमी है जो अपनी फैमिली सेल कर रहा है, तो ये वीडियो में से गायब हो गया। भुट्टो की तरह जो नहीं है पर है, लेकिन बेगैरती फिर भी नहीं छोड़ी, बल्कि बीवी और बेटी का कैमरामैन बन गया और ऐसे ऐसे एंगल्स से वीडियो बनाई कि ठरकी 1 सेकंड के लिए भी बोर ना हो। इन शॉर्ट इन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशों के लिए और बहुत सारी दौलत की चाहत में अपनी अंडर एज बेटी को एक्सप्लॉइट किया। जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की तब फातिमा कुछ ऐसी दिखती थी, मुश्किल से 12-13 साल की छोटी सी बच्ची, और अब ये क्या से क्या हो गई है वीडियो में साथ साथ तुम्हें पता चलता जाएगा। तो यूट्यूब के साथ साथ फातिमा की माँ ने उसको टिकटॉक लाइव पे भी बिठाना शुरू कर दिया और इस लालची आंटी के मुताबिक फातिमा का 24/7 टिकटॉक पे लाइव बैठे रहने का मतलब उसकी बेटी मेहनत कर रही है। तो जी इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है, दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, तो अब फिर बैठी हुई है माशाल्लाह। भाई आजकल तो हर दूसरे घर में इसी किस्म के पेरेंट्स मौजूद हैं। खुद तो है ही बेगैरत, आगे से औलाद भी वैसी जिन्होंने मिशन ही बना लिया कि बाकी लोगों को भी गफलत में डालना है। तो खैर फातिमा को जब टिकटॉक पे गिफ्टिंग हुई, वही शेर लंगूर कूतरे वगैरह, तो फिर ये अपना नादीदापन छुपा ना सकी। ये गलाजत बड़ी वायरल हुई थी। एक 14 साल की लड़की का पैसों के लिए पागलपन देखो, हालतें देखो इनकी। हाँ भाई, इसके बाद फातिमा नहीं रही थी, बल्कि माँ बाप के लिए तो चलता फिरता जैकपॉट और गिफ्टर्स के लिए प्रोडक्ट बन चुकी थी। और फिर यहाँ से टिकटॉक लाइव का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो इस छोटी सी बच्ची की इनोसेंस हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और माइंड सेट वो तो मगरबी हो गया ना। जब पहली बार फातिमा को इतनी सारी गिफ्टिंग हुई थी, उस पे इसकी माँ का रिएक्शन देखो। जब बेगैरती के ऊपर इतनी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो यही सोचेगी ना कि मेरे माँ बाप को इस चीज से खुशी मिलती है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा शेयर लेकर आऊंगी। और सोच रहा है क्या फातिमा ने तो ऐसा किया। अभी आज की फातिमा कितनी मेहनती हो गई है, तुम्हें अंदाजा है? फातिमा जतोई के तो अब तेवर ही नहीं मिलते, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट, बोल्ड, ओपन माइंडेड गर्ल है। एक ऐसी इंडिपेंडेंट गर्ल जो हर एक मर्द की मोहताज है कि उसे कोई शेर मार दे। और जो गिफ्टिंग करेगा उसकी फोटो भी तो कमरे में लगानी है ना। जो मुझे फर्स्ट में लाइन मारेगा ना, उसकी पिक्चर मैं लगवाऊंगी। एक इन्होंने मारी और एक M6 ने। तलवे चाटने की प्रीमियम टेक्निक है ये, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो शेयर चाहिए ना। मेरी तो समझ से ही बाहर है कि ये सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे हो गया है। और ये महान बेगैरत है कौन जो ये प्रिंट्स निकलवा के लाया? ये मेरे मामू गए थे लेकर। क्या बोला तूने? मेरे मामू गए थे। लगाओ हिसाब, सारा टब्बर ही बेगैरतों का है। अब इसका जो भी मामू है तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और इनका बाप, वो तो खामोशी से ये सारे तमाशे देख रहा होता है। मैं बगैर तू हमारे बच्चा। तो अब बताओ, जिस घर में बेगैरती का राज हो और बाप ही बेगैरत हो, तो फिर वो खुद कमाने का कभी सोचेगा? कमाने की जरूरत नहीं है। हराम की कमाई एक बार मुंह को लग जाए तो चलते फिरते लोग भी माजूर हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जबकि फातिमा की माँ ने एक वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि उसका शोहर एक स्कूल में टीचिंग करता था। जॉब शुरू कर दी थी स्कूल में यानी कि टीचिंग कर रहे थे, तो वहाँ से बस वहाँ से आगे मैं बताती हूँ ना। तो दरअसल फातिमा की अब्बा की तबीयत गड़बड़ रहने लगी। टेस्ट करवाने पे पता लगा कि 99% तो जिस्म में बेगैरती ही बेगैरती है, जिसकी वजह से अब मेहनत मजदूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा सही गुजारा नहीं हो रहा। तो बस फिर कहाँ गुजारा चलना था, इसीलिए बेटी को चौराहे पे बिठा दिया। जो सर पहले ढके रहते थे खुद ही नंगे करके ठरकियों की आंखें सेकी गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए रेशमी से बाल हो गए। और पहले का रोना पिटना अब गुरूर में बदल चुका। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को मोहताज नहीं देखना चाहती प्यारे दोस्तों। और लोगों को जलाऊंगी भी, सब लोगों को इनको राख कर देंगे, जला के ये जलते रहे, हमें क्या। तो खैर जितना इन्होंने अपने आप को यूट्यूब पे मजलूम और गरीब शो कर रखा था, उतने गरीब तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। घर और गाड़ी तो इनके पास शुरू से ही थी, पर ये इज्जत की जिंदगी नहीं चाहिए थी। अंधा पैसा चाहिए था, फ्लेक्स तो मार सके, पता चले के फिटे हुए अमीर है। इसीलिए लोगों के आगे मरू तो करना था ना, तवज्जो हासिल करने के लिए। अबे कौन मर गया? वक्त के साथ जब इसे रियलाइज हुआ कि इसकी बेटी ही वो लकी चार्म है जो इनका स्टेटस रातों रात